देखिए बैरिकेड्स लेकर के छात्र भाग गए। ये देखिए ये बैरिकेड्स लेकर के छात्र भाग गए हैं। ये आक्रोश देखा जा रहा है कि आक्रोश साफ तौर से देखा जा रहा है। देखिए बैरिकेड्स, और क्योंकि अब तक विधानसभा क्षेत्र में पहुंच के परिसर में है और यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचा है। वो देखिए वो कूच कर रहे हैं इस साइड। आइए ये विधानसभा का घेराव के लिए कूच कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अभी तक मुख्यमंत्री यहाँ तक नहीं पहुँचे और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है। और क्यों न कि CGL घोटाले को लेकर काफ़ी ये लोग परेशान है और लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है। आइए देखिए ये छात्र यहाँ तक पहुँच गए हैं। घेराबंदी हो रही है, यहाँ पर लगातार घेराबंदी हो रही है। प्रोटेस्ट करते हुए लड़के यहाँ तक आ गए। झारखंड की आवाज को, झारखंड के छात्रों की आवाज को कोई रोक नहीं सकता। हम कोई अपराध करने नहीं आए। हम अपने हक की आवाज जो हमारी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से नहीं पहुंच पा रही थी, हेमंत सोरेन के कान में जूं तक नहीं लग रही थी, हम अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए सदन के सामने बैठे। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक हेमंत सोरेन इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराते और न्याय नहीं दिलाते। अरे गली गली में शोर है। आज ये झारखंड के बच्चों का तकलीफ झलकता है, ये दर्द झलकता है। जिस तरह से बच्चों के साथ ये झारखंड सरकार शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, यहाँ के बच्चों का भविष्य को जो बेचने का काम कर रही है, ये बहुत ही दुख का बात है। आज झारखंड के तमाम जिला से बच्चे यहाँ पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये दर्द दिखता है, ये व्यथा दिखता है। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें मारा गया, पीटा गया, ये तकलीफ देती है। हमारे पिता भी झारखंड आंदोलनकारी हैं। वो जब झारखंड राज्य के बारे में बात करते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाती है। वो कहते हैं झारखंड राज्य को जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने बनाया था वो उद्देश्य मिटा दिया है सरकार ने। झारखंड आंदोलनकारियों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। झारखंड आंदोलनकारियों को यहाँ पे हक नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ स्टूडेंट कोई भी प्रदेश 3 चीजों में बात करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। यहाँ पे शिक्षा की बात करें, 3 साल से स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिली है। स्वास्थ्य की बात करें, आप कभी सदर अस्पताल चले जाइए, कभी रिम्स चले जाइए, वो स्थिति दिखेगी। और रोजगार की बात करें तो देखिए ये बेरोजगार है यहाँ पे है। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है, दर्द को झलकाता है हम लोग का। ये दर्द दिख रहा है और ये कह सकते हैं छात्र आंदोलन जो है वो उग्र करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, परिसर में पहुँच चुके हैं। और लगातार मैं प्रोटेस्ट को कवर कर रही हूँ कि ये छात्र सभी बैरिकेड्स तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं और यही कह रहे हैं कि अब इस्तीफा देना होगा और सरकार को इस्तीफा देना होगा। क्या लग रहा है, आप लोग जीत गए, बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब क्या लगता है CGL पर सरकार रद्द करेगी? हम शांतिपूर्ण अपनी मार्च को घेराव करने के बाद पुलिस बर्बरता पूर्वक हम लोग के छात्रों पर लाठी चलाई है, वाटर कैनन आंसू गैस खोली है। हम छात्र सभी शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने के लिए जाते हैं, परंतु राज्य सरकार नहीं चाहता कि आगे छात्र को उनका हक और अधिकार की बात हो, नौकरी की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो। अब हम रुकने वाले नहीं है, हम सभी एकजुट हो गए अपने हक और अधिकार की मांग के लिए। हम पूरा विधानसभा भी आने का काम करेंगे। सरकार नहीं सुनती है तो क्या इस्तीफा लेंगे? निश्चित तौर पर अगर सरकार हमारी बात नहीं माने तो आने वाले दिन पूरा झारखंड भी हम लोग बंद करने का काम करेंगे। ये आक्रोश आपको मैं दिखा रही हूँ, ये आक्रोश मैं आपको दिखा रही हूँ। बोलिए मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, हेमंत सोरेन चोर है। कौन पहुंचा है? क्या कहा जाए, प्रशासन क्या करे? यहाँ से सबको खाली करने के लिए। अच्छा देखिए यहाँ पर छात्रों को यहाँ से खाली करने के लिए, परिसर को खाली करने के लिए विधानसभा परिसर, इस विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है।
प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है। और विधानसभा का सत्र भी स्थगित हो चुका है। जी। आप कृपया अपने घर शांतिपूर्वक चले जाओ। क्या स्थगित कर जाने से, इधर आइए, इधर आइए। कोई बोल, यहाँ पर सत्र स्थगित कर दी गई है, इससे आप लोगों को क्या फायदा हो? फायदा क्या क्या बोले? सत्र स्थगित की गई तो क्या फायदा है छात्रों को? कोई फायदा नहीं, हम लोग को रद्द होना चाहिए सीजीएल। इतना धांधली हुआ है, गरीब बच्चे पढ़ पढ़ के किताब के फाड़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। पैसे के बल पे ये सिलेक्शन लिया जा रहा है, ये गलत है। क्या सरकार अब आपकी बातों को माने? यहाँ तक पहुँच गए, इसके बावजूद मुख्यमंत्री मिलने के लिए नहीं है आपसे। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सीएम साहब का जन्मदिन भी है, ऐसे में उनको आना चाहिए था, सामने से टेबल टॉक होना चाहिए था, हम लोग को भी अपना बात रखने का मौका मिलता है, लेकिन सीएम साहब अभी तक सामने नहीं है।